कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यूमुलिन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो हम लोग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में क्या पढ़े हैं, ये नॉन प्लेनर होता है, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में क्या पढ़े हैं, नॉन प्लेनर होता है, और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में क्या पढ़े हैं, ये प्लेनर होता है। उसी चीज को रिटर्न फॉर्म में अपन लिख लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, cumulins having odd number of double bonds are planar in nature. Cumulins having odd number of double bonds are planar in nature. Here four terminal substituents lies on the same plane. Substituents lies on the same plane. लिखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल ऑब्जर्व। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल ऑब्जर्व। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल ऑब्जर्व। कौन से मॉलिक्यूल में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। बताइए कौन से मिलेगा, कौन से मिलेगा। कौन कौन से में मिलेगा। अब आप लोग थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा इस कार्बन का। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है ना। तो हमेशा याद रखना, कोई भी एक एटम को देखोगे तो एक जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, ये क्या है, पाई, ये क्या है, सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो ये कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, 3। तो ऐसे ही 2, 3, 4 इतने तक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाता है। ये sp, sp2, sp3, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन ने कितना बनाया है, 1, 2, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2।
अब इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन ने क्या बनाया है, 2 सिग्मा बनाए हैं, पाई को नहीं काउंट करेंगे। sp, इस कार्बन ने भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, क्या हो जाएगा sp। इस कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हैं, क्या हो जाएगा sp। तो ऐसे कार्बन में, ऐसे कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, पूछ देता है, कभी लगातार पूछ देगा इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 sp sp sp2 ऐसे दे देगा। एक ऑप्शन ऐसे दे देगा sp3 sp2 sp2 sp3 ऐसे। तो आप देख लेना इतने सिग्मा बॉन्ड कार्बन बना रहा है। हो गया। अब लिखेंगे लिखेंगे मिटा दें इसको। सबको समझ आया ये हाइब्रिडाइजेशन वाला? कहीं तकलीफ है क्या किसी को? कहीं पे भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा मेरे आप, है ना? पॉलीस्पायरो या कई बार ये 4 मेंबर का होता है, 4 मेंबर वाले को बना लेते हैं। तो इसमें 2 पार्ट कर लेंगे। इवन नंबर ऑफ रिंग और ऑड नंबर ऑफ, 2 पार्ट कर लेंगे, इवन नंबर ऑफ रिंग और ऑड नंबर ऑफ रिंग। लिख लिए, एक साइड बनाया इवन नंबर ऑफ रिंग, एक साइड ऑड नंबर ऑफ रिंग बना लिए, है ना? चलिए लिखेंगे अब इसमें इवन नंबर ऑफ रिंग में लिखेंगे। लिखेंगे पॉलीस्पायरो कंपाउंड्स हैविंग, पॉलीस्पायरो कंपाउंड्स हैविंग even number of rings, even number of rings, polyspiro compounds having even number of rings, even number of rings possesses 4 substituents, possesses 4 substituents in different planes, possesses 4 substituents in different planes, 4 groups, 1 2 3 4, these groups 1 2 3 4, 4 substituents present in different planes. So here
So here we deals with the planes. So here we deals with the optical isomerism. Here deals with the optical isomerism. Here we deals with the optical isomerism, है ना। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल की बात नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल की बात हम तब करते हैं जब चारों जो सब्स्टिट्यूएंट हो सेम प्लेन में। सेम केस कार्बन वाले में भी था, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था, तो सिस्टम नॉन प्लेनर था। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था तो सिस्टम प्लेनर था। ऐसे ही हम लोग किस में देखेंगे, पॉली स्पाइरो में देखेंगे। तो पॉली स्पाइरो में देखिएगा ध्यान से आप लोग, मैं बना रहा हूं अब, है ना। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे। ये चार ग्रुप्स जो लगे हैं ना, वो क्या है, क्या है भाई। आउट, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। यहां पर देखिएगा ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन है, इसमें कितना बॉन्ड है देखो, एक सिग्मा, दो, एक, दो, चार सिग्मा है ना, छोटा छोटा हो जा रहा, लिख रहा हूं, एक, दो, तीन और चार। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो पॉलीस्पाइरो कंपाउंड्स में क्या होता है, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं कि नहीं, मतलब प्लेन लगा के देखेंगे। अभी के कंडीशन में इसमें कितने प्लेन लगेंगे, दो प्लेन लगेंगे। मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, नहीं दिख वो हुआ है तो देख लीजिए भाई एक बार, है ना। ये देखिए, मैं ग्रुप्स को निकाल देता हूं अभी। चलिए, ये रिंग है मान लो, ये स्पाइरो का रिंग है ऐसे, है ना। ये ऐसे, ये भी टेट्राहेड्रल बनाएंगे ना, आ जाएगा। मैसेज नहीं मिला था क्या, हाँ चलो कोई नहीं। चलो देखो, कल कल के ही जैसा एक कंपाउंड देख रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीस्पाइरो। तो पॉलीस्पाइरो में ये देख ली, इधर देखो ध्यान से आप लोग, ये जो कार्बन है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ ये बॉन्ड, ये वाला ये कार्बन ही है। अब ये स्पाइरो में कैसा बॉन्ड बना है, ऐसे, यहाँ पे CH2 है ना, एडिशनल CH2। तो ये CH2 यहाँ पे है मानो, वो ऐसे एक्चुअल में ऐसे बनता है ये। अब ये भी टेट्राहेड्रल बनाएगा, ये कार्बन टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहा है, तो दो बॉन्ड ऐसे बना रहा है ऐसे, तो दो बॉन्ड कैसे बनाएगा, ऐसे। तो दो बॉन्ड ऐसे बना रहा है ना, तो दो बॉन्ड ऐसे बनाएगा। ये दो बॉन्ड बन गए, तो दो बॉन्ड ऐसे बना रहे हैं। ये रिंग बन गया स्पाइरो का, ये इवन नंबर ऑफ रिंग है, एक रिंग है, ये दो रिंग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो चार सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, चार सब्स्टिट्यूएंट, दो और दो चार, वो आउट ऑफ द प्लेन है। मतलब एक दूसरे प्लेन में है, दो दूसरे प्लेन में, मतलब चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अलग अलग प्लेन में है। ये अलग प्लेन में और ये अलग प्लेन में, मतलब सिस्टम क्या है, नॉन प्लेनर है। सिस्टम नॉन प्लेनर है, मतलब हम इसको ऐसे रखेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे ना जी कि ये प्लेनर है करके। ये देखो, ये प्लेनर बोल पाएंगे क्या इसको, नहीं बोल पाएंगे। तो सेम कंडीशन जो फॉलो हो रहा था इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाले के लिए, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होगा। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए कोई कंपाउंड में क्या क्या नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए,
सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लेन ही देख लेते हैं है क्या। तो देखिएगा आप लोग, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से काटूं ऐसे, तो ये प्लेन लग जाएगा ना, लगेगा ना। देखिए ध्यान से देखिए भाई, मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से काटूं और इधर से ऐसे काटते हुए ऐसे निकाल दूं, तो क्या प्लेन लग जाएगा। इसी को ऐसे रख दूं, मतलब ऐसे काटूं तो प्लेन लग रहा है, सबको दिख रहा है। दूसरा प्लेन में कैसे लगा सकता हूं, अगर ये इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे काटूं, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे और ये पूरे बाइफरकेट हो जाएंगे ये एटम्स। तो यहाँ पर कितने प्लेन लग रहे हैं, दो प्लेन लग रहे हैं। एक प्लेन ऐसा जा रहा है और दूसरा प्लेन ऐसा जा रहा है ना। तो हम क्या देखेंगे, इससे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे कि किस कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव होगा और किस कंडीशन में नहीं। तो इस कंडीशन में बोले ये क्या है, यहाँ पर दो प्लेन प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर चारों ग्रुप सेम है। अगर मैं कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट को बदल देता हूं, इधर देखिए ध्यान से, अब जो प्लेन जाएगा वो इसी से होकर जाएगा ना, इसी से होकर जाएगा, तभी इसको मिरर इमेज बना पाएगा। तो एक प्लेन प्रेजेंट है, अब ये वाला प्लेन जा पाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये व्हाइट और रेड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे, इसलिए केवल और केवल क्या लगेगा, एक ही प्लेन लगेगा, है ना, केवल एक ही प्लेन लगेगा। दूसरा कंडीशन में क्या कर दूं कि इसी में कोई और एक मॉलिक्यूल लगा दूं दूसरा, फिर भी प्लेन किधर से जाएगा, इधर से जाएगा। प्लेन किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, है ना, यही वाला प्लेन जाएगा ना। क्या ये वाला प्लेन जाएगा, क्या नहीं। अभी भी क्या हो रहा है, एक प्लेन लग रहा है, मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और दूसरा केस देख लें, अगर दोनों मॉलिक्यूल को, ये दोनों जो एटम्स है उसको सेम कर दूं, अब कितना प्लेन लगेगा, पक्का ना, एक प्लेन ये लग जाएगा और दूसरा प्लेन ये भी लग जाएगा। इस कंडीशन में भी मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली नहीं। समझ में आया सबको। चलिए देखिए, अब मैंने क्या किया, दोनों जगहों पे क्या लगा दिया, अलग अलग ग्रुप्स लगा दिए, दोनों कार्बन के ग्रुप्स को मैंने चेंज कर दिया। यही वो कंडीशन है जहां पर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब दोनों के ग्रुप्स क्या हो जाएं, अलग अलग। तो देखिए क्या ये प्लेन लगेगा, नहीं लगेगा, दोनों मिरर इमेज नहीं है। क्या ये प्लेन लग पाएगा, ऐसे नहीं लगेगा। ऐसे लगाएंगे तो लग पाएगा क्या, नहीं, इसमें तो लग जाएगा, इस वाले में नहीं लगेगा यार। तो इस कंडीशन में अगर हम क्या कर दें, इन चारों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उसमें से एक एक सब्स्टिट्यूएंट को, एक एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को चेंज कर दें, तो प्लेन नहीं लगेगा। प्लेन नहीं लगेगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया सबको। चल इसमें लिख लेंगे टू प्लेन ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। अब मैं वेज डेस वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ ना, आप लोगों को अंडरस्टूड है, वो इवन नंबर ऑफ रिंग है, तो ठीक है। अब मान लो ये HCl H है, तब क्या होगा आप लोगों को बताना है। बीच वो में वो मिक्सिंग भी कर देगा ना, मिक्सिंग भी कर देगा। 5 और 4 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग है, इवन नंबर ऑफ रिंग है।
ये H, ये Cl, ये Cl और H। ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना है आप लोगों को, और बना दूं इधर। अब देखिए आप लोगों को कुछ नया पैटर्न दिख रहा होगा, है ना। डबल बॉन्ड और पॉली स्पाइरो को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आप लोग लगातार गिन लेना उसको। देखिए कैसे गिनेंगे। मान लो ये रिंग है, ये डबल बॉन्ड है, ये रिंग है, ये डबल बॉन्ड। एक साथ गिन लेना। कैसे, 1 2 3 4। इवन नंबर ऑफ रिंग बोले या डबल बॉन्ड बोले, या मिक्स करके भी गिन सकते हैं। इवन आ गया मतलब नॉन प्लेनर, ऑड आ गया मतलब प्लेनर। ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करिए, कौन सा ज्योमेट्रिकल देगा, कौन सा ऑप्टिकल देगा। देखिए आप लोग, ऑड नंबर ऑफ रिंग या डबल बॉन्ड रहेगा, दोनों को मिला के गिन लेना, तो सिस्टम प्लेनर रहेगा। वहां क्या देखोगे, ज्योमेट्रिकल देखोगे। इवन नंबर ऑफ रिंग या डबल बॉन्ड रहेगा, तब क्या देखोगे आप लोग, प्लेन देखोगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखोगे।
चलिए भाई सॉल्व करें। चलो चलो इधर देखो, इधर देखो भैया सब लोग, क्या है ये मामला यहाँ। 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ रिंग है, मतलब सिस्टम क्या है, नॉन प्लेनर है। सिस्टम क्या है, नॉन प्लेनर है। और ग्रुप्स देखो ना, इधर अलग अलग लगे हैं, इधर अलग अलग लगे हैं, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, जियोमेट्रिकल मिलेगा। क्या मिलेगा इधर, जियोमेट्रिकल मिलेगा। इधर देखो 1 2 3 4 यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ, हाँ मैडम, हेलो, ऊपर वाले बार और एक्सप्लेन करेंगे सर। हाँ हाँ मैडम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इवन नंबर ऑफ रिंग है 1 2 3 4। तो सिस्टम क्या होता है ऐसे कंडीशन में, नॉन प्लेनर, और हमको देखना होता है प्लेन ऑफ, क्या जियोमेट्रिकल लिख दिया क्या मैं, सॉरी सॉरी, ऑप्टिकल होगा, ऑप्टिकल सॉरी हाँ मैं मिस्टेक से गलत लिख दिया था। 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ रिंग है, तो क्या हो जाएगा सिस्टम नॉन प्लेनर। और इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन यहाँ पर कोई भी नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑप्टिकली एक्टिव। सॉरी भाई मिस्टेक हो गया था मेरे से, है ना, ऐसा देखिएगा आप लोग, अटेंटिव रहिएगा। इधर देखेंगे 1 2 3 4 अभी भी क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग है, मतलब सिस्टम क्या है, नॉन प्लेनर है। और इस कंडीशन में कोई प्लेन लगेगा क्या, जब दो ग्रुप अलग अलग हो जाए, दोनों कार्बन के 1 और 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, प्लेन नहीं लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये भी क्या है, इवन नंबर वाला है, नॉन प्लेनर है सिस्टम, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। फिर इधर देखेंगे ध्यान से 1 2 3 क्या हो गया ये, ऑड। ऑड मतलब क्या हो गया, सिस्टम प्लेनर। यहाँ पर क्या मिलेगा, जियोमेट्रिकल। कैसे जियोमेट्रिकल मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा जियोमेट्रिकल, एमी एमी से मिलेगा ना। यहाँ एमी दिया है, मतलब छुपा हुआ एच भी है ना, छुपा हुआ एच भी है। इसको मैं ऐसे हटा के ऐसे बना सकता हूं ना, एक बार एमी इधर लगा दें, ऐसे ऐसे लगा लिए, एक बार ये क्या हो जाएगा सिस, और इसी को चेंज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ट्रांस। तो ये ऑड है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को, जियोमेट्रिकल मिलेगा। चलिए इधर देखते हैं ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, क्या देखेंगे, जियोमेट्रिकल देखेंगे। इससे लगा हुआ, इस डबल बॉन्ड से लगा हुआ दो ग्रुप अलग है, इस एटम से भी लगा हुआ दो ग्रुप अलग है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जियोमेट्रिकल मिलेगा। क्या मिलेगा, जियोमेट्रिकल मिलेगा। इधर देखेंगे फिर ध्यान से 1 2 3 4 क्या है जी, इवन, तो सिस्टम नॉन प्लेनर है। यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, प्लेन देखेंगे, प्लेन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हैं, फिर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, बताइए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या कंफ्यूजन किसी को, नहीं है ना। चलिए लिखेंगे नोट, नोट लिखेंगे यहीं पे, कुछ लिखाना चाह रहा हूं नोट। साइक्लोएल्कीन अप टू 7 कार्बन एटम, साइक्लोएल्कीन बोल रहा हूं, एल्केन नहीं बोल रहा हूं ना, साइक्लोएल्कीन अप टू, साइक्लोएल्कीन अप टू 7 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम, साइक्लोएल्कीन
हाँ, cycloalkenes up to 7 carbon atom, up to 7 carbon atom does not give geometrical isomerism, does not give geometrical isomerism with respect to endocyclic double bond, with respect to endocyclic double bond, endocyclic double bond, because their trans isomers, because their trans isomers are highly unstable, so does not exist, trans isomers are highly unstable, so does not exist. इधर देखेंगे, अब सुनेंगे मेरी बात को आप लोग। ये साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोहेक्सीन है और ये साइक्लोहेप्टीन है। यहाँ पर सारे के सारे डबल बॉन्ड कैसे हैं? सिस हैं। इनका जो ट्रांस डबल बॉन्ड है वो हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू स्ट्रेन इन रिंग। रिंग में क्या आ जाता है? स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, जिस कारण से इसका जो ट्रांस डबल बॉन्ड है वो हाईली अनस्टेबल होता है। इस कंडीशन में इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग सिस ट्रांस नहीं बोल सकते या सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको नहीं मिलता। लेकिन हम साइक्लोहेप्टेन से आगे साइक्लोऑक्टीन में जब आएंगे ना, तो हमको वहां पर क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड ट्रांस के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सीओटी, ट्रांस साइक्लोऑक्टा, ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, है ना। तो उसको देखेंगे हम लोग, वहां पर ट्रांस डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। उसी में हम लोग आरएस निकालेंगे कि ये आर वाला डबल बॉन्ड है कि एस वाला। उस डबल बॉन्ड का भी आरएस निकलता है इस वाले कंपाउंड में। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या है? इसका, इन सब का डबल बॉन्ड का ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है ना। क्यों? ये सिस है सारे ना, इनका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ, हाई अनस्टेबिलिटी। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि इन कंपाउंड्स में ट्रांस डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। चलिए भाई, और दूं आप लोगों को कुछ? चलो, इसमें बताना आप लोग, क्या इस कंपाउंड में जियोमेट्रिकल या ऑप्टिकल कुछ मिलेगा क्या? इस कंपाउंड में जियोमेट्रिकल या ऑप्टिकल कुछ मिलेगा क्या? हाँ जी, जियोमेट्रिकल या ऑप्टिकल इन कंपाउंड्स में कुछ मिलेगा क्या? चलिए बताइए, इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए और बताइए कि इसमें जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल कुछ मिलेगा क्या? ऊपर वाले में जियोमेट्रिकल मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? यहाँ और यहाँ से कि कहाँ से? यहाँ से मिलेगा जियोमेट्रिकल? यहाँ से जियोमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी है?
है ना भाई मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो आप लोगों को, देखो इधर का ध्यान भटका दिए, वो इधर उधर सेम दे दिया, आप लोग क्या करोगे, अरे चारों ग्रुप तो लगा छोड़ो नहीं देगा, लेकिन ये तो है भैया। हाँ क्लोरीन सेम साइड में लग जाए, 6 मेंबर रिंग के, या अपोजिट साइड में लग जाए यार, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, जियोमेट्रिकल मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ से जियोमेट्रिकल। वो कहाँ से आपको गलती कराने का मौका ढूंढ ले, देखते रहना भाई आप लोग, तो यहाँ से उसको जियोमेट्रिकल मिल जाएगा। फिर यही कंडीशन है, देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इस साइड में लगा हुआ है, दोनों आयोडीन अभी क्या है, सिस है। इसी ये डबल बॉन्ड का पोजीशन ऐसे बदल जाए यार, इस रिंग का पोजीशन ऐसे बदल जाए दूसरे आइसोमर में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, जियोमेट्रिकल मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, जियोमेट्रिकल हमको मिल जाएगा, है ना भाई। तो ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का है, ये डबल बॉन्ड का है। नहीं मिलता, ग्रुप से नहीं था ना आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये हो गया। चलिए मिटाएं, मिटा दें। चलो ये लिखेंगे, असाइनमेंट ऑफ, असाइनमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, असाइनमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, असाइनमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। असाइनमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स लिखेंगे इसी में नीचे, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन लिखना इसमें। इफ द ग्रुप्स हैविंग हायर प्रियोरिटी, if the groups having higher priority, if the groups having higher priority lies on the same site, if the groups having higher priority lies on the same site, lies on the same site, then configuration will be Z, then configuration will be Z, then configuration will be Z, otherwise E, otherwise E। चलो भैया देखो Then, तो, sir, एक मिनट, the configuration, then configuration will be Z, otherwise E। Here Z stands for जूस्टामेन, मतलब होता है टुगेदर, है ना, टुगेदर मतलब होता है सेम साइड। E stands for एंटीजन, मतलब होता है अपोजिट साइड। चलो भैया देखते हैं एग्जांपल यार।
क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, चलो चलिए सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग हर एक कार्बन में पहले ग्रुप्स लगे उनको प्रायोरिटी दे देना, हायर हायर ही देख लो। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी किसका है? आयोडीन का। और इन दोनों में किसका है? ब्रोमीन का। दोनों सेम साइड दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जेड। ये देखो 1 2 3 4 5 ऑड है। ऑड मतलब प्लेन में है तो क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल प्लेन में है ना। अब देखो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप और ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप, दोनों क्या है? अपोजिट साइड है। तो क्या बोल देंगे इसको? ई। ऐसे ही ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है और ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है, दोनों कैसे दिख रहे हैं? अपोजिट साइड। तो क्या है? ये ई है। ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप और ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप, दोनों सेम साइड है। क्या है? जेड है। ये देखिए ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप, ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप, दोनों अपोजिट साइड। तो क्या है? ई। ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप और ये हायर प्रायोरिटी का ग्रुप, दोनों सेम साइड है। क्या है? समझ आया भाई सबको? इजेड। चलिए मिटाएं, नोट कर लो, नहीं किए हैं वो, नोट कर लो भैया। चलिए मिटा दें। चलो एक और बना लो आप लोग, एक और बना लो, बस फिर आगे चलते हैं।
इन सारे डबल बॉन्ड को डेजिग्नेट करना है ई और जेड को। चलिए देखें, इसमें हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगा? नाइट्रोजन की फ्लोरीन, फ्लोरीन को। फिर ये देखो यहाँ पे H है ना, यहाँ पे H है ना, और ये क्या है? कार्बन है, तो कार्बन को प्रायोरिटी मिलेगा, ये वाला, ये कार्बन को। क्या हो गए दोनों अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा? ई। अब देखिए इधर क्या है? कार्बन है, इधर क्या है? फ्लोरीन, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा? फ्लोरीन को प्रायोरिटी। और इधर H है और इधर कार्बन, इधर क्या है? फ्लोरीन और इधर कार्बन, लोएस्ट ये हाईएस्ट। फिर क्या है? ई। फिर देखो इधर क्या है? कार्बन, इधर क्या है? क्लोरीन। कौन किसको मिलेगा प्रायोरिटी? क्लोरीन वाले को ना, तो ये क्लोरीन वाले को मिल गया प्रायोरिटी। इधर किसको मिल जाएगा? किसको मिलेगा? कार्बन से क्या जुड़ा है उधर? क्लोरीन वाले को मिलेगा। क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम साइड। तो ये हो जाएगा ई, ई और जेड। चलिए मिटा दें, हो गया। लिखेंगे सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन, सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन, सिन एंटी। तो सिन एंटी किसमें देखते हैं? देखना होगा। सिन एंटी एक तो देखते हैं एजा कंपाउंड्स में, एजा कंपाउंड्स में सिन एंटी का क्या रोल रहता है? सिन एंटी, ये ग्रुप एक साइड रहेगा और लोन पेयर एक साइड रहेगा, तो क्या बोल देंगे? सिन एंटी। ये ग्रुप लोन पेयर अपोजिट साइड रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एंटी। ये हुआ एजा कंपाउंड्स का।
ऑक्सीन्स में देखेंगे ऑक्सीन्स कैसे बनते हैं। हाइड्रोक्सिल को जब रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, इससे कार्बोनाइल कंपाउंड इससे रिएक्शन करता है हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये H2O बाहर आ जाता है और हमको मिलता है ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बन गया। अब इसमें दो टाइप का ऑक्सीजन है। दो टाइप का ऑक्सीजन होगा, एक एल्डोक्सिन, दूसरा कीटोक्सिन। एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन मतलब एल्डिहाइड से बनेगा, वो एल्डोक्सिन बना के दिखाता हूँ। मिटाऊं इसको, है ना, मिटा दूं। तो लिखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्डोक्सिन, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्डोक्सिन। तो देखो एल्डोक्सिन होते क्या है। एल्डोक्सिन मतलब मैं बोलूं ये कोई एल्किल ग्रुप और ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड, ये H, ये क्या है, ये CHO ग्रुप है ना, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एल्डोक्सिन, है ना। क्या बनाएगा? एल्डोक्सिन बनेगा। तो इसमें सिनेंटी कैसे देखेंगे? तो लिखेंगे एल्डोक्सिन में लिखेंगे ऑल एल्डोक्सिन्स विल गिव geometrical isomerism. All aldoxins will give geometrical isomerism. All aldoxins will give geometrical isomerism except formaldioxin. Except formaldioxin, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से जो ऑक्सीन बनेगा वहां पर क्या रहेगा? दो ठो हाइड्रोजन रहेगा। देखो इधर देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाऊंगा मैं, कैसे बनेगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड है जी, और इससे जो ऑक्सीजन बनेगा, इससे जो ऑक्सीजन बनेगा उस कार्बन पे क्या होगा? 2H होगा। तो इससे क्या आप सिनेंटी बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, है ना। तो ऑल एल्डोक्सिन्स विल गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस कंडीशन में दो लिखेंगे, सिन और एंटी करके। क्या लिखेंगे? सिन किसको बोलेंगे और एंटी किसको बोलेंगे? किसमें? एल्डोक्सिन में। तो जब H और OH सेम साइड रहे, H और OH सेम साइड रहे, तब क्या बोलेंगे? इसको सिन एल्डोक्सिन। क्या बोलेंगे? सिन एल्डोक्सिन। H और OH ऑपोजिट साइड रहे, तब क्या बोलेंगे? एंटी एल्डोक्सिन। क्या बोलेंगे? एंटी एल्डोक्सिन। चलिए लिखेंगे, सिन में लिखेंगे हियर, सिन में लिखेंगे हियर H and OH, here H and OH lies on the same side,
here H and OH lies on the same side. H and OH lies on the same side. NT में लिख लेना here H and OH lies on the opposite side. NT में लिख लेंगे here H and OH lies on the opposite side. अब बात करते हैं कीटोक्सिन की। इसको नहीं लिखते हैं क्या, नहीं बनाए क्या? बना लीजिए बना लीजिए। अब बात करते हैं कीटोक्सिन। चलिए अब लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कीटोक्सिन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कीटोक्सिन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कीटोक्सिन लिखेंगे कीटोक्सिन्स ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। कीटोक्सिन्स ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन does not give geometrical isomerism does। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए। कीटोक्सिन्स ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स does not give geometrical isomerism while कीटोक्सिन्स ऑफ unsymmetrical ketone will give geometrical isomerism। चलिए भैया देखिए, ये कीटोन है ना। अब ये दोनों ग्रुप सेम है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। क्या दोनों ग्रुप सेम होगा तो हमको जियोमेट्रिकल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, आर और आर डे, है ना। अब आर और आर डे कर देंगे और OH और ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पर सिन एंटी में हम बोलेंगे सिन और एंटी। लिखेंगे सिन में, सिन की तरफ लिखेंगे, हाँ सिन की तरफ तो सिन की तरफ देखते हैं। जो हायर प्रियोरिटी का एल्किल ग्रुप होगा, हायर प्रियोरिटी का एल्किल ग्रुप और OH, हायर प्रियोरिटी का एल्किल ग्रुप और OH जब सेम साइड रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सिन बोलेंगे। हायर प्रियोरिटी का एल्किल ग्रुप और OH जब अपोजिट साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। ठीक है ना। हायर प्रियोरिटी का एल्किल ग्रुप, हायर प्रियोरिटी एल्किल ग्रुप और OH सेम साइड तो बोलेंगे सिन, अपोजिट साइड बोलेंगे तो लिख लेंगे इसी को सिन में। इसमें सिन एंटी बताएंगे।
हाँ, फर्स्ट वाला सीन है, दूसरा वाला एंटी है। सबसे बना फर्स्ट वाला सीन है और दूसरा वाला एंटी है। देखो ये फर्स्ट वाला क्या है, सीन है, और दूसरा वाला क्या है, एंटी। हायर प्रियोरिटी का एल्किल ग्रुप और ओएच सेम साइड है तो क्या हो जाएगा, सीन, और ये अलग अलग साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी। चलिए भाई हो गया। अब लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे भाई। क्या नोट लिखोगे, लिखो, देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन, देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन cis trans, there is no relationship in between cis trans EZ and sin NT configuration. There is no relation in between cis trans EZ and sin NT configuration. हमेशा याद रखेंगे भाई, आपको पूछ देगा sin NT और EZ में क्या रिलेशन है तो बताओगे सेम सेम अपोजिट, कोई रिलेशन नहीं है। सिस ट्रांस EZ और sin NT में कोई भी रिलेशन नहीं है, तीनों अपने आप में अलग अलग। ठीक है, चलो जैसे कि एक आध एग्जांपल कराऊं। हाँ जी, नहीं आप सॉल्व करेंगे तो दिख जाएगा मैडम, मतलब रिलेशन नहीं है ये, आपका आपके लिए कॉन्सेप्ट है ना। अब ये क्या बोलोगे आप, ये सिस है ना, ये सिस दिख रहा है क्या, बिल्कुल सिस दिख रहा है। अब हायर प्रायोरिटी ये है और हायर प्रायोरिटी ये है, तो सिस है तो हमको सेम साइड दिखना चाहिए, जेड दिखना चाहिए, लेकिन ये तो ई है ना, तो दोनों में रिलेशन है क्या, सिस तो जेड का ही होगा, ई भी हो सकता है। इससे पता चलता है हमको कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। सिस बोले तो हमें ये पता चल गया कि दो ऐसे ग्रुप सेम सेम ग्रुप एक साइड हैं, दिख गया। लेकिन ई बोला तो क्या लगेगा हमको, जो हायर प्रायोरिटी के दो ग्रुप हैं वो अलग रहे। ठीक है भाई, ऐसे ही देखना। ये क्या है देखो, सिस भी है और जेड। मिटाएं, हो गया। दूसरा नोट लिखेंगे, ये एक नोट लिखे, किसमें किसमें कोई संबंध नहीं है, सिस ट्रांस EZ और sin NT में कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरा चीज लिखेंगे, लिखेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन, देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन RS DL and DL. There is no relationship in between RS DL and DL. ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन तीनों में कोई भी रिश्ता नहीं, ठीक है, अलग अलग रिश्ता है। चलिए आगे, हो गया, ये दो नोट लिख लिए आप लोग। चलो लिखो तो, लिखने RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, हाँ हेडिंग डाल देंगे
कल मैं बोला था ना मैं पढ़ाने वाला हूं आरएस। लिखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलीन्स, RS configuration of allenes, hemispirins, RS configuration of allenes, hemispirins, spirins, bipyrols, binaphthols, binaphthols, क्या क्या बोला हूं मैं? एलिन, हेमिस्पायरिन, स्पायरिन, है ना, बाईपायरोल्स, बाइनैप्थॉल्स, बाइफिनाइल, एंड एडामेंटेन डेरिवेटिव्स, एडामेंटेन डेरिवेटिव्स। इतने में हम क्या देखेंगे? आरएस नॉमेनक्लेचर। आरएस नॉमेनक्लेचर देखेंगे। Here all molecules belongs to the chiral axis। क्या बोलेंगे? Here all molecules belongs to the chiral axis। chiral axis सब में all molecules बोला ना, all molecules belongs to the chiral axis। तो आपको बोल देगा बाइफिनॉल्स आर या बाइफिनॉल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू चिरल प्लेन, चिरल एक्सिस, चिरल सेंटर। क्या बोलेंगे फिर आप? चिरल एक्सिस। इसलिए मैंने एक जगह लिखा है सबको, एलिन्स, हेमिस्पायरिन, स्पायरिन, बाइपायरल, बाइनेप्थॉल, बाइफिनाइल एंड एडामेंटेन डेरिवेटिव एक साथ। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे अब आगे। चलो भैया करें। चलो भैया इधर देखो, मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही सॉल्व करना भी, अपना दिमाग मत लगाना है ना। चलो अब प्रोसेस देख लो, एक बार में समझ आ जाए तो अच्छा, ये तो फिर से देखेंगे यार। चलो एलिन्स देखते हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हैं अपन? एलिन्स देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा भाई सब लोग। तो हम इससे क्या बनाएंगे? फिशर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिशर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिशर। और जब भी कभी ऐसा हो जाए, अभी इसका हमको आरएस निकालना है, तो हम क्या बनाएंगे? फिशर। फिशर बनाने के पहले हमको क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। इसको ना हम लोग घुमा के क्या करेंगे? वेज डेस्क को नीचे की तरफ क्या लाएंगे? वेज डेस्क को हमेशा नीचे की तरफ घुमा के ला लेंगे। तो मैं लिखूं जैसे मेरे को करना है, तो मैं क्या कर लेता हूं, ये देखो ये,
और ऐसे घुमा के ला रहा हूं ना, तो वेज मेरे को ऐसे ही दिखेगा भैया, ये Cl और H, और इधर H और इधर, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा, फिशर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फिशर। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल कॉलम में, किसमें, वर्टिकल कॉलम में किसको रखोगे सबसे ऊपर, वेज को रखोगे। किसको रखोगे, वेज। नीचे क्या रखोगे, डैश। इधर लेफ्ट और इधर राइट। क्या बोला, वेज वाले एटम को इधर रख देना, है ना, डैश वाले को इधर रख देना, लेफ्ट वाले को इधर रख देना, राइट वाले को इधर रख देना। ठीक, ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, ये रख लिए ना, ये रखेंगे भैया ऐसे। और वेज में क्या है, क्लोरीन है, इसमें H है। अब लेफ्ट में क्या है, H है, और इधर क्या है, अब क्या बोलोगे, ये तो कायरल सेंटर नहीं है ना, लेकिन हमको इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके कारण है, कायरल एक्सिस के कारण है भैया, कायरल सेंटर के कारण नहीं है। किसके कारण है, कायरल एक्सिस के कारण। अब देखिएगा ध्यान से, अपन को RS निकालना है, हम नंबरिंग कैसे करेंगे यार, दोनों ग्रुप सेम हो गए, दोनों एक सेम है, दोनों वो सेम है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में हम लोग नंबरिंग जब करेंगे तो वर्टिकल कॉलम को पहले क्या देंगे, फर्स्ट और सेकंड देंगे। तो यहाँ लिख लेना, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, वर्टिकल कॉलम को फर्स्ट और सेकंड देंगे। फिर हम क्या देंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम को थर्ड और फोर्थ देंगे। क्या देंगे, थर्ड और फोर्थ देंगे। फर्स्ट और सेकंड किसको देंगे, वर्टिकल कॉलम को, और इसको किसको देंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम को। ठीक, इतना लिखो तो आप लोग, इतना लिखो भैया। चलो तो इसमें देखे क्या क्या आता है, 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3 मूव करना है, 1 2 3। क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, S। और कुछ, और कुछ नहीं लगेगा, इसलिए पूछ रहा हूं, मतलब याद है ना उसकी। यहाँ पर उल्टा सीधा करने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, जो आ रहा है वही लगेगा, क्योंकि ये कन्वेंशनल फीचर नहीं है, ये कन्वेंशनल फीचर नहीं है, ठीक है। हाँ, वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर देंगे। वर्टिकल, दोनों वर्टिकल को देख लेंगे कौन प्रायर है, तो फर्स्ट सेकंड पहले दे देंगे। फिर हॉरिजॉन्टल में देख लेंगे कौन प्रायर है, थर्ड फोर्थ दे देंगे। फिर घुमा के देख लेंगे यार 1 2 3 S। इसमें किसी भी तरीके से कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। कुछ नया सीखे, है ना, कुछ नया ही। कॉलेज वाले में कहाँ पढ़ाते हैं यार, नहीं पढ़ाते हैं। तो जब भी कभी हमको ऐसा दिखे एलियन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घुमा के उसको वेज बेस वाले पार्ट को क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे। क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे। वेज वाले एटम को ऊपर, डैश वाले को नीचे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में रख देंगे। फिर वर्टिकल को नंबर देंगे 1 2, फिर हॉरिजॉन्टल को 3 4। जैसे घूमे 1 2 3 घुमा लेंगे,
उसके हिसाब से नंबरिंग दे देंगे, वो असाइन कर लेंगे। क्लॉकवाइज घुमा तो आर, अदरवाइज एस। यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी का आइटम हॉरिजॉन्टल में हो वर्टिकल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फिशर नॉन कन्वेंशनल फिशर है, नॉर्मल फिशर नहीं है। समझ में आया क्या? आया क्या समझ? एक सवाल बना के दिखाओगे मेरे को आप लोग? बना के दिखाओगे क्या? हाँ जी, चलो बनाओ तो। BrCl H और D। चलो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो। रुको तो एक मिनट ना। हाँ चलो बना लो। चलो बनाओ, फिर दूसरे में जाएंगे, हेमिस्पायरिन में जाएंगे। क्या आया? आ रहा है, एस आ रहा है, और कुछ बीच का? चलो देखो, इसको घुमा के नीचे लाने से अच्छा है यहाँ खड़े हो जाओ यार, है ना? चलो बनाओ, दिख रहा है सबको? वेज का एटम एच है, डैश का एटम डी है। यहाँ खड़े होके देखो, घुमा के क्या रखना है, इसको नीचे साइड रखना है ऐसे। यहाँ खड़े हो जाओ। लेफ्ट में कौन है? क्लोरीन है। राइट में कौन है? लेफ्ट में कौन है? क्लोरीन। राइट में कौन है? ब्रोमीन। नंबरिंग दे दो इसको, 1 2 3 और 4। घुमा लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया? आर हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है। चलो अब हेमिस्पायरिन लिखो। हेमिस्पायरिन भी एसिड बनता है ना सेम। चल गया। हेमिस्पायरिन का मतलब क्या समझते हो? हाफ। हेमी मतलब होता है हाफ, डबल बॉन्ड और रिंग को कंबाइन करके क्या बन जाता है? हेमिस्पायरिन। जैसे कि देखो, ये ब्रोमीन हो गया और ये एच हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, यहाँ ये हेमिस्पायरिन हो गया ना। अब स्पायरिन देख लेते हैं।
बनाना है उसको। सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है इसको। कर दें सॉल्व कि करोगे आप? चलो करो तो, चलो देखता हूं मैं सब लोगों का भैया। वो CH2Cl है और CF2Cl, ये प्रायर हो जाएंगे। हाँ, तो ये देखो ना, यहाँ पे दो क्लोरीन और कार्बन कॉमन होके कट जाएगा। कार्बन और क्लोरीन कॉमन हो गया, कट गया, और हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन प्रायर है? क्लोरीन है। तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व किए। देखिए भाई ध्यान से क्या किए हैं, ये वेज, ये डैश, ये लेफ्ट, ये राइट, 1 2 3 मूव किए हैं क्लॉकवाइज, तो आया है आप। यहाँ पे भी वैसे किए हैं, ये वेज, ये डैश, इसी को वर्टिकल को 1 2 नंबर देते हैं, 1 2, फिर ये लेफ्ट और ये राइट, 1 2 3, ऐसे मूव करेंगे 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसलिए क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। चलिए अब बाइफिनाइल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाइफिनाइल्स लिखेंगे भैया, बाइफिनाइल। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है। नई चीजें हैं, कई बार भूलोगे, कई बार और कुछ होगा, है ना, ये सब पॉसिबल है ना। उल्टा पुल्टा भी करोगे, नए चीज पढ़ रहे हो तो ये भी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। चलिए ये बना लीजिए और लिखिएगा। इसको बनाइएगा, लिखते हैं फिर। लिखेंगे, हियर इन द गिवन बाइफिनाइल, हियर इन द गिवन बाइफिनाइल, here in the given biphenyl, rotation about carbon carbon single bond, rotation about carbon carbon single bond is possible, rotation about carbon carbon single bond is possible, and it is takes place, and it is takes place at room temperature, and it is takes place at room temperature. Here both rings lies, here both rings lies at 45 degree, here both ring lies at 45 degree with respect to each other, 45 degree with respect to each other. फिर क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, इसके बाद में जो बना रहा हूं वो स्ट्रक्चर बनाएंगे सब लोग। ये एक ग्रुप, ये दो ग्रुप, ये तीन ग्रुप, और ये चार ग्रुप, और ये रिपल्शन दिखाएंगे इनके बीच ऐसे। चलो बनाओ, क्या हो रहा है ग्रुप्स में?
रिपल्शन हो रहा है। चलिए लिखेंगे इफ आर्थो इफ अबव, मतलब अभी बनाए हैं स्ट्रक्चर, इफ अबव आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बाई फिनाइल, if above ortho disubstituted biphenyl is assumed as the planar, if above ortho disubstituted biphenyl is assumed as the planar structure, then there should be steric repulsion, in between the groups, so in order to minimize such type of steric repulsion, both rings become perpendicular with respect to each other. Both rings become perpendicular with respect to each other. Perpendicular with respect to each other. अब देखेंगे यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच जो अब ये एंगल होगा ना, इन दोनों के बीच ये एंगल होगा, ये कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 90 का। और ये जो पार्ट है ना वो इधर की ओर दिखेगा, ये प्लेन में है, ये पार्ट इधर दिख रहा है वेज, ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? वेज वाला पार्ट हो जाएगा। और ये पार्ट कौन सा वाला हो जाएगा? ये पार्ट डैश वाला हो जाएगा। कौन सा वाला होगा? डैश वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वेज वाला पार्ट हो जाएगा, ये डैश वाला पार्ट हो जाएगा। चलो तो अब बनाते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन नया। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं कि बना लोगे? ये वेज पार्ट हो गया और ये डैश पार्ट हो गया। हाँ जी, हाँ वो शो करेगा, नहीं करेगा तो वो जाने। चलो सॉल्व करूं? चलो देखो तो, वेज में कौन है और ये डैश में है। दोनों में नंबरिंग देंगे तो कौन आएगा? ये 1 और ये 2। लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है?
इसको मिलेगा तीसरा, इसको मिलेगा चौथा। चलें 1 2 3, 1 2 3 क्या आएगा? आर। आर आएगा ना? और दूं? ये बना लिए? आगे बढ़ के देखिए क्या। हाँ दोनों सेम है, तो क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, उसको लेंगे ही नहीं COOH को कंसिडरेशन। हम आगे बढ़ के देखेंगे लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, वही तो क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलो देखो तो भैया, इधर देख लो, ये वेज COSH और ये डैश ठीक है। और लेफ्ट में ये दोनों, ये लेफ्ट राइट में क्या हो गया? सेम हो गया, तो काटो नहीं, आगे कुछ छोड़ो ना। आगे बढ़ के देखोगे क्या है लेफ्ट में? आयोडीन, उधर क्या है? ब्रोमीन। ये बताओ COSH और CF3 में कौन प्रायर है? COSH है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, है ना। 1 2 वर्टिकल में देते हैं, 3 4 हॉरिजॉन्टल में। 1 2 3 मूव करेंगे, 1 2 3 क्या मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा। समझ आया आज का क्लास सबको? ये बन गया ना, सबसे बन रहा है ना। चलिए भाई, फिर मैं आज यही खत्म करता हूं। हेडिंग डाल के रख दीजिएगा बाईपायरोल्स। बाईपायरोल्स। सर कल क्लास होगा ना? कल क्लास होगा, लेकिन शायद ऑर्गेनिक नहीं होगा ना। जी, तो शाम में होगा कि नहीं सर? हाँ शाम में क्लास होगा, ऑर्गेनिक नहीं होगा। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ स्टीरियो, उसको छोड़ के कोई दूसरा टॉपिक हो सकता है, क्लास तो होगा। ठीक है, जी सर। हाँ जी सर, हाँ। और संडे और मंडे को?